जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी में यानी अजय कॉन्फिडेंस क्लासेज में इंग्लिश पढ़ेंगे। टेंस पढ़े, वॉइस पढ़े या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें लेकिन परमानेंट पढ़ें। सब्जेक्ट पढ़ें, टेंस पढ़ें या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें लेकिन परमानेंट पढ़ें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको शुरू से लेकर और ये इंटर तक भी मिलेगा। इंटर में भी आपको सवाल पूछता है इसमें से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। और बुक में आपको या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा और ये तो सिंटेक्स के नाम से मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही मिलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, इसको सिंटेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से पता चल रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है आपस में सहमति, आपस में तालमेल। जैसे घर में हस्बैंड और वाइफ के बीच में तालमेल होना जरूरी है, तब घर चलेगा, नहीं तो घर में कलह झंझट होता ही रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में तालमेल होना जरूरी है। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल होना जरूरी है। अगर तालमेल नहीं रहेगा तो आपका आंसर चौपट। घर में सहमति नहीं रहेगा हस्बैंड और वाइफ में तो घर चौपट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसमें कुछ रूल्स होता है, हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। ऐसे आप पढ़ोगे तो बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उम्मीद करता हूँ कि आधा घंटा का वीडियो 2 पार्ट में हम बनाएंगे और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा और आपको किसी से कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले रूल की ओर। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले रूल्स आइदर और। आइदर और जो आइदर है, आइदर और है ना, ये दो सब्जेक्ट को एक साथ ऐड करके रखता है। आइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट और के बाद रहेगा सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट जैसे आइदर और दो सब्जेक्ट को ऐड करके रखता है, उसी तरह से नीदर और नॉर, ये भी जो है ना, ये भी दोनों को, ये भी दो सब्जेक्ट को ऐड करके रखता है। यहाँ भी आपका वही चीज रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ भी रहेगा सेकंड सब्जेक्ट। इसके बाद और आपको आता है नॉट ओनली। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो ये भी आपको है ना, दो सब्जेक्ट को ऐड करके रखता है। ठीक है, ये जो जितना भी ये वर्ड है, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दो सब्जेक्ट को ऐड करके रखता है। ठीक है, एक और वर्ड है, एक और वर्ड है और वो वर्ड और है। एक और वर्ड है और वर्ड और है, ये भी क्या करता है, दो सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करके रखता है। ठीक है, ये जितना मैं वर्ड आपको बताया हूँ, ये सब का सब दो सब्जेक्ट को ऐड करके रखता है। अगर हमको इसमें वर्ब भरना होगा, हाँ देखो बाबू, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा वर्ब को ही भरेंगे और वर्ब में आपका आएगा ज्यादातर इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक ना, ये सब आएगा। तुम लोग कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इज, एम, आर किसको नहीं भरने आएगा, लेकिन नहीं, आपका वो सेंटेंस नहीं से मिलता है। इसमें सेंटेंस कुछ आपको अलग रहेगा, भूलवाने वाला, आप भूल जाओगे। जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है ना, उसको अगर दोगे भरने के लिए तो सारा आंसर 80% आंसर आपका गलत भरेगा। और जो पढ़ लिया है वो इसको आराम से आसानी से बना सकता है। अगर तुम नहीं पढ़ो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर नहीं पढ़ो और तुमको भरने के लिए मिल जाए, तो तुम्हारा जो भी दिल कहेगा ना, कहीं ये आंसर ये होना चाहिए, तो तुम उसको बिल्कुल उसको मत करना। जो दिल कहे उसको करवे मत करना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा आंसर, अधिकतर आंसर उल्टा पलटा आता है। इसलिए तो हमको यहाँ वर्ब यूज करना होगा ना, तो ये वर्ब बहुत चालाक है। ये सब जितना वर्ब है ना, इसके साथ यूज होने वाला वर्ब जो है बहुत चालाक है। ये अपना नजदीक वाला घर में फट से घुस जाता है, यहीं पे जाएगा, इसके अनुसार लगेगा, इसके अनुसार। तो जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़ा हुआ रहेगा, तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आइदर, यू और ही डैश गॉन। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपको जानते हो कितना, वर्ब आपको जो है ना वो एकदम बिल्कुल भुलवाने के लिए दे देगा। यहाँ पर यू के अनुसार दे देगा, यहाँ पर है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए, और ही के अनुसार दे देगा आपको हैज। अब बताइए, आप लोग बताइए, यहाँ पर यू के अनुसार होगा कि ही के अनुसार? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ही के अनुसार हैज हो जाएगा,
हो जाएगा ना? कोई डाउट नहीं है? और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इसे मान लो रहेगा आपका नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फ्रेंड डैश डंकी। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो फ्रेंड डंकी। ऑप्शन यू के अनुसार दे देगा आर, योर और फ्रेंड के अनुसार दे देगा इज। अब कह रहा है ना कि ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी गधे है। ठीक है, बताइए कौन गधा है, तुम कि तुम्हारा दोस्त? तुम्हारा दोस्त। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकेंड रूल आपका है ना बाबू या दोस्तों, जो भी आप लोग देख रहे हो, सेकेंड रूल है अगर दो सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट रहेगा और दोनों सब्जेक्ट आर्टिकल से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी दोनों सब्जेक्ट के पहले अगर आपका आर्टिकल रहेगा, दोनों सब्जेक्ट आर्टिकल रहेगा आपका, तो हम लोग को वर्ब यूज करना है प्लूरल, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के पहले दो आर्टिकल है, इसका मतलब दो लोग हैं। दोनों सब्जेक्ट के पहले अगर आपका आर्टिकल है, इसका मतलब दो लोग हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले नहीं, केवल एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है, तो आदमी एक ही है, खाली रूप बदल लिया। आप लोग मूवी देखते हो कि एक ही हीरो होता है, दो रोल निभाता है। कुली नंबर 1 देख लेना, उसमें कभी कभी कुली बन जाता है, कभी कभी उसका दामाद बन जाता है कादर खान का, ठीक है, देख लेना उसमें मूवी, तो उसमें दो रोल निभाता है गोविंदा। इसी तरह से जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल है तो दो लोग हैं, दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक के पहले आर्टिकल है तो वो एक ही आदमी है। यहाँ पर हम आपको एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका फिर यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका सेकंड सब्जेक्ट है और एक के पहले आर्टिकल है, केवल यहाँ पर आर्टिकल रहेगा बस। बहुत आसान है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए मेरा क्लास, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और किसी भी टीचर से पढ़िएगा, इतना शॉर्ट में आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, लेंदी बताएंगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो देगा द प्लेयर एंड द कोच, द प्लेयर एंड द कोच डैश कमिंग। अब यहाँ देखिए आपको दोनों सब्जेक्ट के पहले आपको देखो आर्टिकल दिया, यहाँ पर द दोनों में दिया है, इसका मतलब ये लोग एक हैं कि दो हैं? दो हैं। तो हम लोग जब दो है यहाँ पर दिया है, यहाँ आपको दे देगा ऑप्शन में इज और आर, तो हम लोग कौन से यूज करेंगे? करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर यही दो सब्जेक्ट के पहले, दोनों के पहले केवल एक में आर्टिकल देगा, जैसे मान यहाँ पर दे दिए द टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर एंड स्टूडेंट डैश गोइंग, द टीचर एंड स्टूडेंट डैश गोइंग, ऑप्शन दे देगा इज और आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, लेकिन दोनों में आर्टिकल नहीं है, केवल पहले वाले में आर्टिकल है। इसका मतलब दो व्यक्ति यहाँ पर है ना? नहीं। एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पर इज यूज करेंगे। द टीचर एंड स्टूडेंट इज गोइंग, इसका मतलब कि शिक्षक और स्टूडेंट वही जा रहा है, मतलब वही शिक्षक भी है और वही स्टूडेंट भी है। क्लियर? यस सर। चलिए बाबू हम लोग थर्ड रूल में पढ़ेंगे। थर्ड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा नाउन, थर्ड रूल में नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। देखो आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये आपको रहेगा अगर सेम नाउन। यहाँ पर आपको वर्ब यूज करना होगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग खाली वर्ब ही यूज करेंगे और दूसरा कुछ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर वर्ब हमको यूज करना है तो हमेशा आपका एस भी यूज करेंगे। एस भी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हम एस भी को इंडिकेट कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब से। जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन होगा, ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, जैसे मान लो विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपको वाज और वर। देखो वाज सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है ना। तो विलेज आफ्टर विलेज मतलब देखो यहाँ पर नाउन है और प्लस सेम नाउन है, वही नाउन पहले भी है वही नाउन बाद में भी है। तो हम लोग हमेशा बोले यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो वाज हो जाएगा। आप पूछोगे सर इसका हिंदी थोड़ा बता दीजिए।
विलेज आफ्टर विलेज का मतलब होता है विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कि गांव का गांव बर्बाद कर दिया गया। और एग्जांपल दे रहे हैं जैसे सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको वाज और वर। यहाँ भी कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहर का शहर बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वाज यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल है। और चौथा रूल तो है ना, ये देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ये बहुत लोग को नहीं आता है। देखो अगर नाउन है ना, अगर नाउन में तुम एस या ईएस जोड़ोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अगर नाउन में एस ईएस जोड़ोगे तो प्लूरल बनेगा। अगर वही आपका वर्ब रहेगा, अगर वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनेगा। जस्ट उल्टा है, अगर नाउन में हम लोग एस ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अगर वर्ब में एस ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। अब हम आपको यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिए बॉयज डैश, यहाँ एग्जांपल आपको पहले दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपका जो प्ले है ना, ये आपका प्ले सिंगुलर है। ये प्ले आपका प्ले क्या आपका प्लूरल है। और इस प्ले में तुम एस लगा दोगे ना, ये प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेस। अब प्लेस जब हो जाएगा ना, ये आपका हो गया सिंगुलर और ये आपका क्या है, प्लूरल है। उल्टा जस्ट होता है। इसमें आ जाओ, ये बुक नाउन वाला एग्जांपल लेते हैं। बुक, बुक आपका सिंगुलर है, इसमें एस लगा तो क्या बन जाएगा, बुक्स। प्लूरल क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर एस लगा है ना, ये प्लूरल बन गया है, ये सिंगुलर है। उल्टा हो रहा है, देखो जस्ट ध्यान से। यहाँ पर ये सिंगुलर है, एस लगा दिया था प्लूरल, यहाँ पर खुद प्लूरल है, एस लगा दिया था सिंगुलर। वर्ब में और नॉन में उल्टा होता है। तो यहाँ हम आपको दे रहे हैं बॉयज डैश रीड। अब ये बताओ, यहाँ पर ऑप्शन आपको है रीड और रीड्स। अब यहाँ पर ये नाउन है, ये बॉयज क्या है आपका, नाउन है। नाउन है ना, एस लगाया तो प्लूरल है, एस लगाया तो क्या है, प्लूरल है। हमको बॉयज के साथ रीड लगाएंगे कि रीड्स लगाएंगे, रीड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगा होगा तो सिंगुलर। ऐसे भी याद रखिएगा कि यहाँ एस रहेगा तो यहाँ एस नहीं रहेगा, यहाँ एस रहेगा। ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको ट्रिक शॉर्ट में। यहाँ एस रहेगा तो यहाँ एस नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी क्या है, प्लूरल है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, राम। अब यहाँ दे दिया राम डैश, ऑप्शन दिया आपको रीड और रीड्स, रीड और रीड्स। अब देखो यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है तो ये एस वाला यूज कर दो यहाँ पर, रीड्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और रूल नंबर 5 में आपका एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले द लगा रहेगा। एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाएगा तो वो अब एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा बल्कि नाउन का काम करेगा। सबसे बड़ा पहले सवाल ये है कि सर कैसे जानेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एडजेक्टिव अगर हाउ वर्ड से क्वेश्चन पूछोगे, हाउ कैसा, मोटा, बैठा है लड़का, बैठा हुआ है यहीं बगल में है, कैसा पतला, बैठी है वो लड़की दुबली पतली। ये सब हाउ वर्ड से आंसर मिलेगा, जिसका हाउ से मिलेगा आंसर वो वर्ड जान लीजिएगा आपका एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सारा का सारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले द लगाइएगा, वो नाउन बन जाएगा। और जब नाउन बन जाएगा तो हम लोग उसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, टीवी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, पागल वर्ब नहीं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, द पुअर डैश ऑनेस्ट। यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको इज और आर। ठीक है, अब ये प्लूरल बन गया है तो हम लोग यहाँ पर आर का यूज करेंगे क्योंकि आर प्लूरल है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल आपको लेते हैं, द फैट डैश स्लो। अब जो इसका द फैट का मतलब हो गया, केवल फैट मीन्स मोटा, द फैट का मतलब मोटे लोग। तो मोटे लोग दौड़ते हैं स्लो। तो अब यहाँ ऑप्शन आपको रहेगा रन और रन्स। इसके पहले मैं बताया हूँ, ये अब ये हो गया मोटे लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए हैं। तो मैं बताया था कि वर्ब में एस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाता है। इधर ये प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा, इधर ये प्लूरल, इधर आपका प्लूरल कौन होगा, रन्स होगा कि रन होगा, रन रन से नहीं रन, यहाँ हो जाएगा रन, क्योंकि अब इसमें एस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये है प्लूरल, इधर सिंगुलर, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल होगा। तो द फैट रन हो जाएगा। आगे समझ में, ये रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपका एग्जाम में आएगा पक्का फिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज,
अगर द परसेंटेज मिल गया आपको, द परसेंटेज, तो इसके साथ आपका सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, कुछ भी हो, द परसेंटेज अगर वर्ड मिलेगा द परसेंटेज, तो नाउन आपका सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, वर्ब कन्फर्म है कि एकदम सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपका केवल परसेंट आता है, परसेंट के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब, अगर परसेंट के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। 3 कंडीशन है, जान लीजिएगा इसका 3 कंडीशन। अगर परसेंटेज वर्ड आ गया, केवल परसेंटेज, तो उसके बाद नाउन कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, वर्ब लेकिन हमेशा सिंगुलर। अगर परसेंट आता है, परसेंटेज नहीं परसेंट आता है, और परसेंट के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। अगर परसेंट के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप, द परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल्स डैश वेरी लेस। ऑप्शन आपका है इज और आर। मैं आपको बताया था कि परसेंटेज के बाद कुछ भी आएगा, नाउन कैसा भी आएगा, देखो नाउन यहाँ प्लूरल है, द परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल्स, अच्छे लड़कियों की संख्या बहुत कम है, ऑप्शन हो जाएगा इज। अब देखो दूसरा एग्जांपल, तो परसेंटेज आएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं परसेंट पर। 40% ऑफ गर्ल्स डैश इंटेलिजेंट। 40% लड़कियां जो है ना काफी तेज है। यहाँ ऑप्शन आपको आ गया इज और आर, ऑप्शन है इज और आर। अब बताइए परसेंट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना, यहाँ हो जाएगा आर। अगर यही चीज लेते हैं 40% ऑफ शुगर, 40% ऑफ शुगर डैश बिन सोल्ड, 40% शुगर बेच दिया गया। ऑप्शन आपका हैज और हैव। अब देखिए परसेंट के बाद ये शुगर अनकंटेबल, जो भी नाउन अनकंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अनकंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे वाटर अनकंटेबल, गिन सकते हो? नो सर। बोलो नहीं, तो ये हो गया सिंगुलर। पानी दूध गिन सकते हो? नो सर। शुगर गिन सकते हो? सारा चीज अनकंटेबल में नाउन में आता है, अनकंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हैज। ये आपका रूल।